हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहन सर की क्लास। तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में 6th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर देखा था जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, मतलब हिंदी में ज्यामिति की मूलभूत संकल्पनाएं, जहां पे हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे, मतलब कुछ मूलभूत घटक हमने देखे थे। अब वो घटक कौन से हैं मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ ताकि आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाए। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में 3 बहनों के बारे में पढ़ा था। अब बोलोगे हमने 3 बहनों के बारे में कब पढ़ा था? तो बिंदु, रेखा और किरण, ये 3 चीजें हमने पढ़ी थी। तो ये समझ लीजिए कि ये तीनों आपस में बहनें हैं, मतलब बिंदु जो हो गई वो बड़ी बहन हो गई, रेखा जो हो गई वो दूसरे नंबर की बहन हो गई और किरण जो हो गई वो तीसरे नंबर की बहन हो गई। इस तरह से अगर आप इस तरह से ध्यान में रखोगे, बहनों के थ्रू अगर आप उसे अपने माइंड में सेट करोगे तो आपको ये एकदम आसानी से याद हो जाएगा। तो मैं इसी को एक बार इंग्लिश में भी बता देती हूँ। बिंदु जो हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट्स। सेकेंड पॉइंट हमने जो पढ़ा था रेखाखंड तथा रेखा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लाइन, सेगमेंट एंड लाइन्स। और तीसरा जो पॉइंट हमने पढ़ा था किरण, किरण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेज। तो ये तीनों पॉइंट, मतलब ये तीनों बहनों को आप ध्यान में रखो तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इन तीनों बहनों से रिलेटेड हम आगे पढ़ेंगे, मतलब इन तीनों का एक भाई भी है, इसके बारे में हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। आप बोलोगे ये भाई कौन है? तो ये भाई है प्रतल। प्रतल मतलब इंग्लिश में हम उसे कहते हैं प्लेन्स, मतलब प्रतल। अब ये प्रतल क्या है मैं आपको बता देती हूँ। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रतल किसे बोलते हैं, प्लेन किसे बोलते हैं। तो अभी आपके सामने ये एक व्हाइट बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, राइट? ये व्हाइट बोर्ड है और ये क्या है? टोटली फ्लैट है, मतलब एकदम समतल है, राइट? कहीं से उबड़ खाबड़ तो नहीं है, एकदम फ्लैट है, मतलब एकदम समतल है। तो यही जो समतल भाग है, यही जो फ्लैट भाग है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतल, मतलब प्लेन्स। So in mathematical language, the flat surface is called a plane. मतलब गणित की भाषा में जो समतल भाग होता है उसी समतल भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतल बोलते हैं। अभी मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको दिखाती हूँ और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अभी ये जो एक डायग्राम मैं आपको बना रही हूँ, ये है प्लेन का डायग्राम, मतलब प्रतल का डायग्राम है, राइट? ये प्रतल में, मतलब ये प्लेन में आपको टोटल कितने डायरेक्शन दिख रहे हैं? 4 डायरेक्शन है यहाँ पे, 1 2 3 4। ये टोटल कितने डायरेक्शन हो गए इसमें? 4 डायरेक्शन। इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो अलग अलग डायरेक्शन है ये अलग अलग भाग से क्या है? इन्फिनिट है, मतलब असीमित है। अभी ये जो भाग है हम इसे ऊपर जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, मतलब कोई भी लिमिट नहीं है। इसे मैं जितना चाहे ऊपर बढ़ा सकती हूँ, इस डायरेक्शन को भी मैं जितना चाहे वहां पे बढ़ा सकती हूँ, इसको भी मैं जितना चाहे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मैं एक एरो बना देती हूँ और एरो के थ्रू आपको समझ में आएगा कि ये जो डायरेक्शन है उससे वो क्या कर सकते हैं? हम जितना ज्यादा चाहे उतना ज्यादा हम उसे बढ़ा सकते हैं, मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसी तरह से ये डायरेक्शन भी, ये भी और ये भी। तो टोटल इसमें जो 4 डायरेक्शन है, ये चारों डायरेक्शन क्या है? इन्फिनिट है, मतलब असीमित है। तो जैसे हमने देखा था लाइंस के बारे में, लाइन जो होती है वो इनफिनिट होती है, मतलब असीमित होती है। उसी तरह से प्लेन्स, मतलब प्रतल भी क्या है? असीमित है, मतलब इनफिनिट है। यहां तक सबको समझ में आ गया? तो अभी आगे 5वां पॉइंट हम देखेंगे। 5th पॉइंट जो है वो है पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। अब ये पैरेलल लाइन्स मतलब समांतर रेखाएं होती क्या हैं? तो ये भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बता देती हूँ। जैसे आपके पास, सभी के पास नोटबुक होती है, राइट? इस तरह से आपकी नोटबुक में लाइंस होती हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन होती है, ऊपर से लेके नीचे तक इस तरह से स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, इसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन्स बोलते हैं, मतलब समांतर रेखाएं बोलते हैं। तो अगर आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दोगे, ये जो पैरेलल लाइन है, ये लाइन अगर आगे और बढ़ेगी तो क्या ये लाइंस आपस में एक दूसरे को टच करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि ये क्या है? टोटली इस तरह से
इस तरह से ये लाइन क्या है, स्ट्रेट है। ये कितनी भी आगे बढ़ेंगी लेकिन ये एक दूसरे को टच नहीं करती है। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जो स्ट्रेट लाइन होती है मतलब एकदम सीधी लाइन जो होती है वो क्या होती है, सीधी अगर बढ़ेगी भी तो एक दूसरे को टच नहीं करती है, और उसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन, मतलब समांतर रेखाएं। अब इसका जो अगला पॉइंट है वो ठीक इसका अपोजिट है, वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। अभी ये तो हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन के बारे में, अभी यहाँ पे इसका अपोजिट मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे दो लाइन्स हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ये लाइन आपको क्या स्ट्रेट दिख रही है, नहीं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये लाइन कैसी है, एक लाइन इस तरफ जा रही है, एक लाइन इस तरफ जा रही है, मतलब ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को क्या कर रही है, टच कर रही है, यहाँ पे टच कर रही है एक दूसरे को। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब प्रतिच्छेदित रेखाएं। कैसे वो भी बताती हूँ। जब ये लाइन एक दूसरे को यहाँ पे क्या करती हुई जाती है, काटती हुई, मतलब क्रॉस करती हुई जाती है, तो ये जो क्रॉस करना मतलब काटना होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। क्रॉस मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेदित, मतलब इंटरसेक्टिंग। तो हमारा जो छठवां पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन्स, मतलब प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो बस ये चीज आप ध्यान में रखिए कि समांतर रेखा जो होती है वो कितनी भी लंबी हो जाए, कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन एक दूसरे को कभी टच नहीं करती हैं। तो ऐसी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, मतलब समांतर रेखाएं। लेकिन जो रेखा एक दूसरे को टच करती हुई, मतलब क्रॉस करती हुई, काटती हुई, मतलब प्रतिच्छेदित करती हुई जाती है, ऐसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये एक दूसरे को क्रॉस करिए, क्रॉस करना मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट करना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉब्लम सेट 1, मतलब प्रश्न संग्रह 1 हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संग्रह 1 जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको पहला जो क्वेश्चन होगा, मतलब पहला जो प्रश्न होगा वो इस तरह से आपको डायग्राम दिया होगा और उसके बाजू में आपको कुछ पॉइंट्स पूछे होंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स, रेज, लाइन सेगमेंट और लाइन्स, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे होंगे। तो ये जो क्वेश्चंस आपको पूछे हैं इसका आंसर आपको ये डायग्राम में से ढूंढ के फिर उसको यहाँ पे लिखना है, मतलब इस आकृति में से आपको ढूंढना है इसका आंसर क्या होगा और वो यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला जो पॉइंट है वो क्या है, कॉलिनियर पॉइंट्स, मतलब सरेख बिंदु। कॉलिनियर पॉइंट्स होता क्या है, कॉलिनियर पॉइंट्स मतलब ये होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी बिंदु हैं, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स। मतलब एक सरल रेखा पर जितने भी बिंदु होते हैं वो सारे बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, सरेख बिंदु, या फिर उसे कहते हैं एक रेखीय बिंदु। मतलब एक रेखा पर स्थित जो भी बिंदु होते हैं वो एक रेखीय बिंदु होते हैं। तो चलो हम लोग अभी यहाँ पे डायग्राम में ढूंढते हैं कि कॉलिनियर पॉइंट्स मतलब सरेख बिंदु कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा कौन कौन सी है। तो अगर आप देखोगे ये एक रेखा, ये जो स्ट्रेट जा रही है ये एक लाइन स्ट्रेट है और ये वाली एक लाइन स्ट्रेट है, और ये जो आ रही है ये लाइन स्ट्रेट है क्या, नहीं। तो टोटल हमको ये डायग्राम में कितनी स्ट्रेट लाइन दी है, 2 स्ट्रेट लाइन दी गई है। अब इन दोनों स्ट्रेट लाइन में से हमको ढूंढना है कि उन स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये लाइन पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स है। तो इस लाइन पे सबसे पहला पॉइंट हमको क्या मिलेगा, पॉइंट M। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पॉइंट M। अब ये पॉइंट को हम लोग हिंदी में कैसे लिखेंगे, बिंदु M। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, ठीक उसके सामने दूसरा पॉइंट है पॉइंट O, तो उसे भी लिख लेंगे पॉइंट O। उसी को हम लोग हिंदी में लिखेंगे बिंदु O। तीसरा पॉइंट उसी रेखा पे क्या है, उसी लाइन पे है T, तो उसे हम लोग लिखेंगे पॉइंट T। उसी को हम लोग हिंदी में लिखेंगे बिंदु T। हो गया,
ये वाली लाइन फिनिश हो गई। अब दूसरी वाली स्ट्रेट लाइन पे जाते हैं। दूसरी वाली स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा ये होती है। तो इस पे पहला पॉइंट कौन सा है? आर। तो लिखेंगे पॉइंट आर, मतलब बिंदु आर। दूसरा बिंदु कौन सा हो गया फिर से? ओ। तो लिखेंगे पॉइंट ओ, बिंदु ओ। और लास्ट हमारा इसी लाइन पे कौन सी पॉइंट आ गई? पॉइंट एन। तो उसे लिख देंगे पॉइंट एन, मतलब बिंदु एन। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। कॉलिनियर पॉइंट्स मतलब होता है स्ट्रेट लाइन पे जो जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स के नाम हमको यहाँ पे कॉलिनियर पॉइंट्स में लिखने हैं। मतलब एक रेखा पे जो भी बिंदु है वो बिंदुओं के नाम हमको किस में लिखना है? सरेख बिंदु, मतलब एक रेखीय बिंदु में लिखना है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है रेस, मतलब किरण। अभी इस डायग्राम में हमको रेस ढूंढने मतलब किरण ढूंढने हैं। किरण कौन कौन से हैं? तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज याद दिला देती हूँ ताकि आप आसानी से ढूंढ सको। इसमें मैंने आपको जब रेस पढ़ाया था, मतलब जब किरण मैंने आपको पढ़ाया था, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह की ड्राइंग दी हो तो उसमें आपको कैसे पहचानना है कि रेस कैसे होता है। तो मैंने आपको ये डायग्राम के थ्रू बताया था वहां पे कि जो पॉइंट होता है, पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब यहाँ से बिंदु से, मतलब पॉइंट से रेखा जो होती है, लाइन क्या होती है? स्टार्ट होती है और वो क्या होती है? इन्फिनिट होती है। इन्फिनिट का मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको? एरोहेड। तो सिंपल आप ये ध्यान में रखिए, जो रेस होती है वो एक तरह से क्या होती है? पॉइंट होता है और एक तरह से क्या होता है? एरोहेड होता है। मतलब एक जगह बिंदु होगा और दूसरी जगह तीर का निशान होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेस, मतलब किरण बोलेंगे। ये सबको समझ में आ गया? चलो अब इसी के बेस पे हम लोग इस ड्राइंग में इसमें ढूंढते हैं कि रेस कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप देखोगे तो एक ये पॉइंट मिल रहा है हमें, राइट? ये पॉइंट से बहुत सारी लाइंस निकल रही है और वो लाइन के आगे एरो भी लगा हुआ है, मतलब हमें यहाँ पे रेस मिल गया। ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ओ, और यहाँ से एक लाइन इस तरह से निकल रही है, यहाँ पे एरो हेड लगा है, मतलब एक जगह पे पॉइंट है, एक जगह पे एरो है, मतलब ये क्या हो गया? रेस हो गया, मतलब किरण हो गया। तो चलो हमको पहला रेस मिल गया। पहले रेस का नाम क्या है? रे को हम लोग हमेशा रे के साथ लिखेंगे, रे ओ टी। इसी को हिंदी में देख लेते हैं, किरण ओपी। चलो ये हो गया हमारा। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है? ओ और एन। तो यहाँ पे रे ओ एन, मतलब किरण ओ एन। उसके बाद हमारा थर्ड रे क्या होता है? ये हो गया, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये है, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया एरो, तो क्या हो जाएगा? ओ टी, रे ओ टी, मतलब किरण ओ टी। तो अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे 3 बता दिए हैं, इसी के बेस पे अभी आपको ये देखना है, ये देखना है और ये देखना है। तो मैं यहाँ पे आपको वर्बली बता देती हूँ, बाकी आप होमवर्क के तौर पे कर लीजिएगा। 3 हमने यहाँ पे रेस देख लिए। चौथा रेस का नाम क्या हो जाएगा? रे ओ एस, मतलब किरण ओ एस। उसके बाद आ जाएगा रेस ओ आर, मतलब किरण ओ आर। उसके बाद में रे ओ एम, किरण ओ एम। उसके बाद में यहाँ से तो हमने स्टार्ट ही किया था। तो समझ में आया सभी को? बस एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए कि जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होगा एक तरफ और एक तरफ एरो होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेस बोलते हैं, मतलब किरण बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 आपको बता दिया है। आगे की जो भी है रेस मतलब किरण, वो आप होमवर्क के तौर पे खुद कर लीजिए। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट क्या है? लाइन सेगमेंट, और हिंदी में क्या है? रेखाखंड। तो मैंने आपको बताया था, फिर से हम वही रिवीजन में चले जाते हैं एक बार। लाइन सेगमेंट कैसे होता है? जिसके की लाइन सेगमेंट जो है उसके दोनों तरफ जो पॉइंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडिंग पॉइंट। मतलब इसके आगे ये लाइन नहीं बढ़ सकती और इसके आगे ये लाइन नहीं बढ़ सकती है, ये सिर्फ यहाँ तक लिमिट होती है उसकी। मतलब इसका सिंपल लैंग्वेज में जिस लाइन के दोनों तरफ पॉइंट हो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। तो चलो अब हम लोग इस ड्राइंग में हम लोग लाइन सेगमेंट ढूंढते हैं। लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं? तो सबसे फर्स्ट लाइन सेगमेंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक
ये पहले मैंने ये लाइन ले लिया, ये लाइन पे भी मुझे टोटल कितने दिख रहे हैं, एक हो गया एम टी हो गया, ये यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, ये इसकी लिमिट हो गई। तो यहाँ पे आ जाएगा सेग एम टी, मतलब यहाँ पे रेख एम टी, ये हो गया एक। दूसरा, जैसे हमने इस लाइन का किया है वैसे हम लोग इस लाइन का भी करेंगे। तो इस लाइन का क्या हो जाएगा, आर एन, ये देखो दोनों पॉइंट है, ये पॉइंट के बीच में इसकी क्या है, लिमिट है, तो ये हो जाएगा सेग आर एन। उसी तरह से हिंदी में रेख आर एन। अब ये हो गया दो लाइन का। अब इसमें और भी सेगमेंट है, वो कैसे मैं वो भी बताती हूँ आपको। अभी अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे ये पॉइंट है और यहाँ पे ये एरो के पीछे भी ये पॉइंट ही है, तो ये दोनों जो लाइन हो गए, ये दोनों जो पॉइंट हो गए, एक ये और एक ये दोनों पॉइंट के बीच में भी लाइन है, मतलब यहाँ और यहाँ दोनों जगह पॉइंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा सेगमेंट हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे सेग ओ पी, मतलब रेख ओ पी। अब जैसे मैंने ये वाले को लिया वैसे हम इसको भी लेंगे, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट है और यहाँ भी पॉइंट है, तो दोनों लाइन के एंडिंग में क्या है, पॉइंट है, तो वो क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेग ओ एन, तो रेख ओ एन। अभी ठीक इसके आगे भी वैसे ही हो गया, जैसे ओ एन और ओ पी हमने किया है उसी तरह से ओ और टी भी हो जाएगा, सेग ओ टी, उस मतलब रेख ओ टी। उसके बाद में सेग ओ एस, यहाँ भी पॉइंट यहाँ भी पॉइंट, तो सेग ओ एस मतलब रेख ओ एस। उसके बाद में सेग ओ आर मतलब रेख ओ आर। उसके बाद में सेग ओ एम मतलब रेख ओ एम। तो इसके आगे जो है ये आपका होमवर्क हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको टोटल 1 2 3 4 सेग बता दिए हैं। आगे के जो भी सेग है मतलब जो भी रेख है वो आप खुद से बना के लिख लीजिए, ये आपका होमवर्क होगा। तो अभी हमारा लास्ट और फोर्थ जो पॉइंट है वो है लाइंस, मतलब रेखा। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पे देखेंगे कि रेखा क्या है, मतलब लाइंस क्या है। तो मैंने आपको बताया था लाइंस किस तरह से होती है। लाइंस की जो ड्राइंग होती है उसमें दोनों तरफ से क्या होता है, एरो हेड होता है। तो आप ये ध्यान में रखिए कि जो लाइन है उसके दोनों तरफ एरो हेड, जो भी लाइन के दोनों तरफ एरो हेड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। तो चलो अब इस डायग्राम में हम लोग ढूंढते हैं कि ऐसी कौन सी लाइन है जिसके दोनों तरफ एरो हेड है, मतलब दोनों तरफ तीर का चिन्ह है। तो सबसे पहले ये वाली लाइन हो गई, इसकी यहाँ पे भी एरो है, यहाँ पे भी एरो है और ये स्ट्रेट है, तो इसका नाम हो जाएगा लाइन एम टी। एक हमारा लाइन एम टी हमको मिल गया जिसके दोनों तरफ एरो हेड है। अब ऐसी दूसरी लाइन ढूंढो जिसके दोनों तरफ एरो हेड हो। उसके पहले मैं बता देती हूँ, लाइन एम टी को हम लोग हिंदी में लिखते हैं रेखा एम टी। चलो अब हम इसमें दूसरी ऐसी स्ट्रेट लाइन ढूंढते हैं जिसके दोनों तरफ एरो हेड हो। तो दूसरी लाइन कौन सी है, ये वाली जो लाइन है इसके दोनों तरफ एरो हेड है, तो ये लाइन का नाम क्या हो जाएगा, लाइन आर एन। लाइन आर एन मतलब हिंदी में हो जाएगा रेखा आर एन। अब और कोई ऐसी तीसरी लाइन है जिसमें दोनों तरफ एरो हेड हो, ये है, लेकिन ये क्या स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं, ये दो पार्ट में है। एक ये पार्ट हो गया इसका इस तरह से और एक दूसरा पार्ट हो गया, तो ये हम लोग उसको लाइन में कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब वो लाइन नहीं है। तो इस डायग्राम में टोटल कितनी लाइन्स है, दो ही है, एक लाइन एम टी और दूसरी लाइन आर एन, मतलब रेखा एम टी और रेखा आर एन, ये दो लाइन्स है यहाँ पे। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम सेट का फर्स्ट यहाँ पे ये खत्म हो गया है। अभी इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो भी जिसमें आपको लाइंस के बारे में पूछा गया है, तो जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे लाइंस के बारे में समझाया उसी तरह से आप उसको भी आसानी से इसके बेस पे सॉल्व कर सकते हो। तो अभी इसके आगे मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, तो जो चीजें हमने अभी तक सीखी है उसी का रिवीजन हो जाएगा, जो अभी हमारा अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे ये होगा मैच द फॉलोइंग्स, मतलब जोड़ियां मिलाओ। अभी यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे 4 डायग्राम्स दिए गए हैं और यहाँ पे 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये डायग्राम आपको देख के यहाँ पे
मैच करना है कि कौन से डायग्राम को क्या बोलते हैं, मतलब कौन सी आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग, ये हमको यहाँ पे मैच करना है। तो सबसे पहला हमारा जो प्रॉब्लम है ये क्या है, एक लाइन दी गई है, इस लाइन के दोनों तरफ एरो होता है। तो मैंने आपको बताया था जो लाइन होती है, लाइन के अगर दोनों तरफ एरो होता है, एरो हेड होता है, मतलब दोनों तरफ तीर का निशान होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन्स बोलते हैं, मतलब रेखा बोलते हैं। और लाइन्स क्या होती है, इन्फिनिट होती है, मतलब असीमित होती है। तो हम लोग इसको किससे मैच कर देंगे, लाइन के साथ, राइट। अभी दूसरा हमारे पास जो ड्राइंग है, दूसरा क्या है, एक लाइन दी गई है और उसके दोनों तरफ क्या दिया है, एंडिंग पॉइंट दिया है। तो याद करो, मैंने जब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम समझाते समय बताया था कि इस तरह से लाइन होती है और लाइन की तरफ दो एंडिंग पॉइंट होता है और वो लाइन क्या होती है, लिमिट में होती है। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो वो किसके साथ मैच हो जाएगा, लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड, और इसे लाइन मतलब क्या होता है, रेखा। तो ये सबको समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग थर्ड ऑप्शन। थर्ड क्या है, मैंने आपको बताया था प्लेन, फ्लैट, समतल भाग जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो प्लेन फ्लैट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। मतलब समतल पृष्ठभाग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतल बोलते हैं। तो इसका मैच किसके साथ हो जाएगा, प्लेन के साथ। और लास्ट मैंने आपको बताया था कि एक तरफ अगर पॉइंट होता है और एक तरफ अगर एरो होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और ये एरो हेड अगर होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ही सिखाया था प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेस, मतलब किरण। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताई क्योंकि हमने जो पीछे सीखा था उसी का यहाँ पे आपको रिवीजन हो गया। अगर आपने वो चीज पे ध्यान दिया होगा तो ये आप एकदम इजीली कर सकते हो। तो अभी हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वो क्वेश्चन में आपको इस तरह से डायग्राम दिया गया है। ये आपका डायग्राम है, आपकी आकृति है, और इस आकृति के आधार पे आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है पैरेलल लाइंस। मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। दूसरा है कॉन्करेंट लाइन, मतलब संगामी रेखा। और तीसरा है कॉन्करेंट पॉइंट, मतलब संगमन बिंदु या फिर उसे संगामी बिंदु भी कहते हैं। तो अभी हमको ये क्वेश्चंस के आंसर हमको ये डायग्राम में से, मतलब यहाँ से ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लोग अपना ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमको दिया गया पैरेलल लाइंस। तो इसमें हमको पैरेलल लाइंस ढूंढना है। तो पैरेलल लाइंस मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, एक ही डायरेक्शन में जो जाती है। तो चलो हम लोग इस डायग्राम में देख लेते हैं कि एक ही डायरेक्शन में कौन कौन सी लाइन जाती है। तो अगर आप इस डायरेक्शन इसमें देखोगे डायग्राम में, तो एक ये वाली लाइन है, ये मैं आपको इस तरह से अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक ये लाइन है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी ये लाइन भी है जो सेम इसी डायरेक्शन में जा रही है, और तीसरी ये वाली लाइन है जो सेम इसी डायरेक्शन में जा रही है। मतलब सेम डायरेक्शन में, सेम दिशा में जाने वाली यहाँ पे टोटल कितनी लाइन्स हैं, 3 लाइनें। कौन कौन सी, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। ये तीनों क्या है, स्ट्रेट है। और मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइंस हम लोग किसे बोलते हैं, जो सेम डायरेक्शन में जाती है, जो एक दूसरे को टच नहीं करती है। तो अगर मैं इसे भी एक्सटेंड करूं, इसे भी एक्सटेंड करूं और इसे भी एक्सटेंड करूं, तो क्या ये एक दूसरे को टच करेगी, नहीं करेगी। तो इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। तो चलो हम लोग पैरेलल लाइंस में लिख देते हैं लाइन। लाइन के नेम आपको यहाँ पे दिए गए, लाइन बी, लाइन एम और लाइन क्यू। उसी तरह से हिंदी में हो जाएगा रेखा बी, रेखा एम और रेखा क्यू। बस एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, पैरेलल लाइंस मतलब समांतर रेखाएं जो एक ही डायरेक्शन में जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था आपकी नोटबुक की लाइंस भी जो होती है सेम इसी तरह से हो रही है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही है। उसी तरह से यहाँ पे भी है। अभी हमारा सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं, कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन मतलब होती है संगामी रेखा है। संगामी रेखा मतलब कॉन्करेंट रेखा किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, जैसे कि एक पॉइंट से 2 और मोर देन 2 लाइन्स अगर जा रही है तो उस लाइन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइन। मतलब एक बिंदु से 2 या 2 से अधिक रेखा अगर गुजरती है तो उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, संगामी रेखा। तो चलो अभी हम लोग इस डायग्राम में ढूंढते हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट्स है जहां पे 2 और 2 से मोर देन 2 लाइन्स जा रही है।
तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंट है एक लाइन पे, उसमें से हम लोग ढूंढते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, ए। तो अभी देखते हैं ए पॉइंट पर से टोटल कितनी लाइंस जा रही है, 1, 2 और 3। तो मतलब ये जो लाइंस है, ये लाइंस क्या हो गई हमारी, कॉन्करेंट लाइन, मतलब संगामी रेखा, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज्यादा रेखा, 2 से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट से जा रही है। समझ में आया सभी को? तो यहाँ पे कॉन्करेंट लाइन में हमारा फर्स्ट आ जाएगा लाइन ए, लाइन बी और लाइन सी। हिंदी में हो जाएगा रेखा ए, रेखा बी और रेखा सी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा और है जहां से 2 लाइन जा रही है। वो कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है, जहां से 2 लाइंस जा रही है, मतलब एक क्यू और एक पी। तो ये लाइन भी क्या हो जाएगी, कॉन्करेंट लाइन हो जाएगी, मतलब संगामी रेखा हो जाएगी। तो ठीक, हम इसे भी लिख देंगे, लाइन पी और लाइन क्यू। तो यहाँ पे रेखा पी और रेखा क्यू। अभी ये हो गया हमारा कॉन्करेंट लाइन। अब हमने लाइंस तो देख लिए, लेकिन वो जा किस लाइन पर से रही है वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसके ए पॉइंट है, सी पॉइंट है और डी पॉइंट है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं और एडी भी लिख सकते हैं या फिर सी डी भी लिख सकते हैं। तो जो लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी दिया है उसमें हम लोग लाइन ए सी लिखेंगे। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, लाइन एसी पे है। तो उसी तरह से डिफरेंट में उसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, एडी भी लिख सकते हैं। तो जो लाइन पी क्यू है, लाइन पी क्यू, उसमें हम लोग क्या लिख देंगे, लाइन ए डी। और हमारे यहाँ पे लास्ट जो है वो कंकरेंट पॉइंट्स है, मतलब संगामी बिंदु या फिर संगमन बिंदु। अब हमने संगामी रेखा देख ली। संगामी रेखा जो होती है वो एक ही पॉइंट से जाती है, मतलब जो पॉइंट से 2 और मोर देन 2 लाइंस जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंकरेंट लाइन। लेकिन जिस पॉइंट से जाती है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंकरेंट पॉइंट, मतलब संगामी बिंदु या फिर संगमन बिंदु। तो अभी यहाँ पे ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जहां से 2 या मैक्सिमम 2 से ज्यादा लाइंस जा रही हैं। तो एक हो गया हमारा पॉइंट ए और हमारा पॉइंट डी। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉन्करेंट पॉइंट में पॉइंट ए और पॉइंट डी, मतलब बिंदु ए और बिंदु डी। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या करना है, डायग्राम ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। अगर आप ये चीज को समझ जाओगे, डायग्राम को आसानी से समझ जाओगे, तो जो भी क्वेश्चन आपको पूछा है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद से कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में अगले प्रॉब्लम सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।